नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिनेत्र विद्यापीठ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इंडियन ज्योग्राफी का हमारा पहला क्लास है और इस पहले क्लास में हम भारत के परिचय से परिचित होंगे। इस क्लास में भारत भारत यानी इंडिया मतलब इसका नाम कैसे पड़ा और मोटी मोटा इसके बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत का एक पॉलिटिकल नक्शा है, ये राजनीतिक नक्शा है। ठीक है, तो इसे भारत का जो प्राचीनतम नाम है वो आर्यव्रत था। प्राचीन प्राचीन नाम क्या है? आर्यव्रत। ठीक है, प्राचीन नाम आर्यव्रत था। फिर क्या हुआ, भारत में एक राजा हुए जिसका नाम था भरत। इन्हीं के नाम पर इसका नाम भरत वर्ष पड़ा। भरत वर्ष पड़ा। ठीक है, उसके बाद आगे काल में 1500 से 1100 बीसी में जो हमारा वैदिक काल था, तो वैदिक लोग जो थे, कौन थे? वैदिक लोग इस रीजन में, कौन से रीजन में? वैदिक लोग, ये जो रीजन देख रहे हो, इस रीजन में निवास करते थे। और ये रीजन कौन सा था? सिंधु नदी का। सिंधु नदी इसी रीजन से, सिंधु और सिंधु को पांचों सहायक नदियां इस रीजन से फ्लो करती थी। ठीक है, तो हुआ क्या, जब जब सिंधु लोग यहाँ रहते थे तो इनका व्यापार चलता था। व्यापार किससे चलता था? ईरानियों से। ठीक है, तो ईरानियों से व्यापार चलता था और ईरान लोग स को ह प्रोनाउंसिएट करते थे। स को क्या कहेंगे? स को ह। देखो, स को ह प्रोनाउंसिएट करते थे। ठीक, तो हुआ क्या, स को ह, इस तरह से सिंधु नदी को ये लोग हिंदू कहते थे और इस रीजन को हिंदुस्तान कहा कहने लगे। इस तरह से भारत का नाम आर्यव्रत, भारतवर्ष, फिर क्या पड़ा? हिंदुस्तान। ठीक है, अब चलो आगे देखो, आगे क्या हुआ, देश में यूनानी आए। ठीक है, यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे, इंडस। और इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने इंडिया कहा। इस प्रकार से भारत का नाम पहले आर्यव्रत, फिर भारतवर्ष, फिर आपका हिंदुस्तान और उसके बाद इंडिया पड़ा। इंडिया किसने नाम दिया? यूनानियों ने। ठीक है, हिंदुस्तान किसने नाम दिया? ईरानियों ने। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत किस गोलार्ध में है और इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और बहुत सारी पॉइंट को देखेंगे। जैसे देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से देखेंगे तो जो भारत की उस अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अक्षांशीय, अक्षांश और देशांतर आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते हैं तो हम किसी दिन किसी और वीडियो में इसको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरित दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार वो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार। और लेकिन 6 डिग्री 4 मिनट जो है अंडमान नहीं। देखिए, मेनलैंड क्या है भारत का? मेनलैंड कन्याकुमारी के पास है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा है। और वो जो है उसके हिसाब से जो अक्षांशीय दक्षिणी बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। इस तरह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट है और दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट है, और ये दोनों उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इसी तरह से देखें, देखो, जो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे उत्तरी, नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे उत्तरी, उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सबसे दक्षिण में दक्षिणी बिंदु है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेनियल पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। पिग्मेनियल पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ठीक है,
तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे दक्षिणी 6 डिग्री 4 मिनट, जिसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पिगमेनियल पॉइंट भी इसी को बोलते हैं और पार्सन पॉइंट भी इसी को बोलते हैं। अगर भारत का मेन लैंड पे देखा जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट, जिसे कि अब जो कहाँ पे है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का, वो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और जो सबसे पूर्वी है, जो सबसे पूर्वी है, वो कहाँ है? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। देखो, ये गुजरात में पड़ता है और ये अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा? पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी गुजरात। तो भारत का विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है चौड़ाई। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये एकदम जुबान पे याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, जो 0 डिग्री है, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, उससे भारत की मेन लैंड, जो भारत का मुख्य भूमि है, उससे दूरी क्या है? उससे दूरी आपकी है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखो, ये हमारा प्यारा भारत। ठीक, इसकी चौड़ाई देखते हैं। ठीक, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, अगर किलोमीटर में देखें, किलोमीटर में देखें, टोटल कितनी है? टोटल है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। और इसकी लंबाई अगर देखें, इसकी लंबाई तो 3214 किलोमीटर। इससे क्या दिखता है? इससे साफ पता चलता है कि भारत की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। ठीक है, देखो, ये टोटल टोटल एरिया जो है, जो टोटल एरिया है भारत का, स्क्वायर फीट में देखे जाए तो 32,87,263 वर्ग किमी एरिया है। 32,87,263 वर्ग किमी एरिया। ठीक है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, जो टोटल विश्व है, विश्व का जो है, जो प्रतिशत में एरिया निकाले कि भारत कितना प्रतिशत एरिया टोटल विश्व के प्रतिशत में निकालता है, तो 2.43%, 2.43% एरिया विश्व का भारत का है। ठीक है, जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 2.43% भारत है। ठीक है, ऐसे देखो, देखो भारत जो है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है। ठीक, यहाँ तो समझ में आया? ठीक है, चलो अब आगे का देखते हैं। ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वें नंबर। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अगला देखते हैं। जो भारत का जो बॉर्डर है, ठीक है, तो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा, दो सीमा है भारत की। तो अगर स्थलीय सीमा को देखा जाए तो स्थलीय सीमा भारत की यहाँ गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक आती है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। इसी तरह से अगर देखें तो भारत का जो कोस्टल बॉर्डर है, ठीक है, सब जलीय सीमा जो है गुजरात से मिजोरम तक, त्रिपुरा तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि भारत में अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप भी है। ठीक है, द्वीपीय है। तो इस किलोमीटर में जो है जो ये जो आइलैंड है, इनका ऐड है। लेकिन अगर भारत की केवल मुख्य जो भूमि है उसकी जलीय सीमा की लंबाई देखी जाए तो ये टोटल कितनी है? 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर। ध्यान रहेगा, टोटल अगर आइलैंड को मिला दिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर, और अगर आइलैंड्स को मत ऐड करेगा तो 6,100 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के जो कोस्टल एरिया हैं वो कौन कौन से राज्य
जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, और उनके लंबाई का सीक्वेंस के साथ क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा बनाता है वो है अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 1962 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद सबसे ज़्यादा 1214 किलोमीटर लगभग गुजरात का सीमा बनाती है। गुजरात जो है जलीय सीमा सबसे ज़्यादा है मेन राज्यों में। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो राज्यों में अगर देखा जाए तो 1214 किलोमीटर गुजरात का। सेकंड नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश कितना है? 973 किलोमीटर, ठीक। तीसरे नंबर पर देखा जाए तमिलनाडु। तमिलनाडु वैसे ओवरऑल चौथे नंबर पे है, लेकिन मेन लैंड पे देखेंगे तो तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु कितना है? 960.90 किलोमीटर। ये पूरी दूरी किलोमीटर में है, ठीक। पांचवे पे देखा जाए तो महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर, ठीक। छठे पे देखा जाए केरल 569.70 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद उड़ीसा 476.70 किलोमीटर, ठीक है। ये सभी याद होना चाहिए, ठीक। सीक्वेंस तो पक्का याद होना चाहिए, कौन सीक्वेंस में क्या क्या है, ठीक। उसके बाद कर्नाटक 208 किलोमीटर, 208 किलोमीटर। इसके बाद पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद देखो गोवा, ठीक है, गोवा 101 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर। इसके पहले लक्षद्वीप, अगर लक्षद्वीप का इंडिविजुअली देखिए, ये लक्षद्वीप इंडिविजुअली कितना है लक्षद्वीप का? लक्षद्वीप का इंडिविजुअल दे जाए 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद छोटे छोटे पदुचेरी, दमन व दीव भी आते हैं, लेकिन मेनली सीक्वेंस आपको इनका याद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? अंडमान निकोबार की। लेकिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे देखिए, देखिए जो भारत है, इंडिया, ठीक है, इंडिया के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इंडिया के, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? देखिए, ये कर्क रेखा 8, 23.5 डिग्री रेखा को, उत्तरी अक्षांश के 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। देखिए, भारत का भूमध्य रेखा से ऊपर है, ठीक, 0 डिग्री से ऊपर, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री। उसके पहले 23.5 डिग्री रेखा को, जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, उसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक। पहला गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल कितना हुए? 8, ठीक है। टोटल कितना हुए? 8। इसके बाद देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि देश के मानक या उत्तर माना गया है, वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। वो 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये जो है, और देखिए इसमें एक पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है कि जो 82.5 डिग्री है ना, ये उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नैनी जिले से, नैनी नामक जगह से गुजरती है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के नैनी नामक जगह से गुजरती है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ये सब कुछ हम देख चुके। अब चलते हैं भारत से थोड़ा बाहर, मतलब भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है। देखिए, ये भारत, ठीक, इसके जो पड़ोसी देश हैं ऐसे देखते हैं। सबसे, देखिए, ये जो पड़ोसी देश हैं ये सीक्वेंस में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश। भारत के साथ अपने सीमा को, सबसे लंबी सीमा कौन सा देश साझा करता है? बांग्लादेश। उसके बाद चाइना, चीन, उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे, उसके बाद नेपाल, ठीक, म्यांमार, भूटान, फिर सबसे कम अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान को यहाँ देखिएगा, एक बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे टच होता है भारत से, ठीक है, लद्दाख वाले रीजन से, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब चलिए साथ ही कोस्टल कोस्टल एरिया पे देखिए, ये तो है जो भी है, ये लैंड एरिया से जो बॉर्डर शेयर करते हैं उन देशों का नाम हो गया। अब कोस्टल देखते हैं, तो कोस्टल में जो है वो आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका, और साथ ही यहाँ पे एक मालदीव, मालदीव, ठीक है, दो कोस्टल एरिया से बॉर्डर शेयर करते हैं दो देश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये है हमारा प्यार भारत, ठीक है। देखिए भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। इसके बाद देखिए ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनके साथ कौन कौन से राज्य, ठीक है, कौन कौन से राज्य, भारत के कौन कौन से राज्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। इसके सीक्वेंस को, नंबर ऑफ राज्य को ध्यान रखिएगा। जैसे बांग्लादेश सबसे सबसे लंबा बॉर्डर किसका है, बांग्लादेश का। इसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ठीक है। टोटल कितने हुए, 5, टोटल 5 राज्य, ठीक है। आगे देखते हैं। चीन, चीन के साथ लद्दाख, फिगर में देखते रहिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये सभी देश और उनके साथ लगे हुए राज्य नाम याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैप से पढ़िएगा, मैप को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है। ऐसे ही नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक। नेक्स्ट है म्यांमार, म्यांमार से देखिए सभी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं देश के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक। भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ केवल एक, लद्दाख, जो पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर, ये हिस्सा अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। इसका एक एनालिसिस कर देते हैं। देखिए बांग्लादेश 1 2 3 4 5, 5 ये भी शेयर करता है, 1 2 3 4 5, 5 ये भी शेयर करता है। तो ऐसे कितने देश हैं जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं? 3 देश, कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, ठीक है। नेपाल 1 2 3 4 5, ये 5 ये भी 4 देश हैं, 4 देश टोटल हैं जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए म्यांमार 1 2 3 4, ये टोटल 4 देश के साथ, 1 2 3 4, ये 4 देश के साथ, ठीक है। और अफगानिस्तान केवल 1 देश के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा कि भारत की लंबाई, चौड़ाई और सीमा क्या है, ठीक है। ये छोटा सा ओवरव्यू था भारत के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, अपने सुझाव दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।